बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 10। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। हमने इन क्वेश्चंस को जो है वो अब सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड में हम इसको जो है वो वे में लेके चलेंगे और सॉल्व हो जाएगा। आपने करना क्या होता है, अब पार्ट नंबर 1 में उसने आपको वैल्यू दे दी है एक्स की 2, तो ये वाली जो वैल्यू है ना इस तरह से आपने बना लेना है। तो इसको यहाँ पे आप 2 को राइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोफिशिएंट राइट करने होते हैं एक्स के, ठीक है जी। एक्स के कोफिशिएंट और साथ में कांस्टेंट टर्म तक। और इसमें ये बात करते हैं कि अगर आपके पास देखें एक्स क्यूब है और उसके बिटवीन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, फिर एक्स आता है, तो जो वैल्यू ना दी गई हो ना तो वो आपने 0 लगा देनी। अब एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ, इट्स मीन उसकी वैल्यू क्या है 0, तो वो भी आपने लिखनी होती है, मिस नहीं करना। आप ये नहीं कर सकते कि 1 लिख दे -7 और 6 लिख दे, नहीं। अगर आपके पास ग्रेटर डिग्री है तो उससे लेस आपने तरतीब से ही जाना है, सीक्वेंस से। मीन एक्स क्यूब है तो फिर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, देन फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने वैल्यूज राइट करनी होती हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा 1, तो आपने यहाँ पे उसको राइट कर लेना है। ये एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी प्लेस पे आप यहाँ पे 0 लगा लेंगे। फिर x का कोफिशिएंट क्या है -7, वो पुट करवा लें। फिर कांस्टेंट टर्म वो है 6। अब आपने करना क्या है कि आपके पास ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको आप एज इट इज नीचे मूव कर लेते हैं। और अब आपने क्या करते जाना है, 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। क्या आ रहा है 2, तो उसको यहाँ पे लिखें और फिर आपने इनको ऐड करना है। अब 2 को 0 में ऐड करें, क्या आ जाएगा आपके पास 2 राइट कर लें। अब 2 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब -7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर आपने -3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास -6 आ जाएगा। और ये -6 और +6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये लास्ट वाली वैल्यू, यही तो उसने कहा था कि आपने प्रूव करवाना है कि ये शो करवाना है 0, तो ये 0 आ चुकी है। और इसको आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब नेक्स्ट काम उसने कहा था कि फैक्टराइज b, इसको आप करना है। सो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे रिमाइंडर। क्या आपके पास रिमाइंडर क्या है, ये वैल्यू रिमाइंडर होती है सिंथेटिक डिवीजन में। और ये जो वैल्यू बनती है ये आपके पास कोशेंट होता है, तो इसको फिर हम राइट करेंगे। तो ये रिमाइंडर पहले राइट कर लेते हैं, वो आपके पास आ चुका है 0। अब कोशेंट जो है वो अगर आप राइट करें कोशेंट, अब कोशेंट में आपके पास जो वैल्यू आई है उसको जब आपने राइट करना है ना, कांस्टेंट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, फिर ये एक्स वाली टर्म है और फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी। सो आप जब राइट करेंगे तो -3 राइट करें, फिर ये 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस क्या है तो दायरा प्लस लगा दें। और फिर ये 1 है तो x के बाद क्या वैल्यू होती है, x के बाद एक्स स्क्वायर होता है ना डिग्री के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके पास क्वोशंट आ चुका है। अब आपने करना क्या है कि ये जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है क्वोशंट में, ये वाली, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, मीन आपने फैक्टर फाइंड करने होते हैं। अच्छा, फैक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो देखें इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास -3x² बन रहा है। अब बिटवीन में हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो -3x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू जो कि 2x है वो आए। तो 3 के टेबल में ही 3 आता है और तो किसी टेबल में नहीं आता। 3 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इट्स मीन हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 और 3 ले लेनी है, इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा 1 लेनी है, सॉरी, यहाँ पे आप 1 लेंगे, 1 की प्लेस पे आप x लिख लेंगे क्योंकि 1 और x एक ही बात होगी। अच्छा, अब आपने साथ में वेरिएबल जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होना है वो दोनों के साथ लिख रहे हैं। 1 के साथ आ रहा है, मैंने x लिखा तो x हो गया। अच्छा, अब आपने लेना है साइन। अब साइन आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला लगाना होता है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ हो, जो कि प्लस है, लगा लें। अब 3x में से x माइनस करेंगे 2 आएगा, या प्लस करके 2 आएगा, माइनस करके आएगा तो वो वाला फिर माइनस आप यहाँ पे लगा लेंगे। वैसे ये फैक्टराइजेशन है, आपने बहुत अच्छे तरीके से आप डिटेल्ड में इसको आई थिंक सो किया होगा 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो इस तरह से आपने इसके फैक्टर बना लेने। अब यहाँ पे देखें x कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा x -1 +3 कॉमन लें, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x -1।
तो अब यहाँ से फैक्टर आपके पास आ जाएगा x-1 कॉमन और रिमेनिंग आ जाएगा x+3। ये दो फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। आपने टोटल आंसर में 3 फैक्टर लिखे हुए हैं आपके, वो क्यों लिखे हुए हैं क्योंकि एक जो स्टार्ट में उसने वैल्यू दी है ना, इसका भी आप फैक्टर बनाएं। अच्छा, अब इसका फैक्टर इस तरह से बनेगा कि x को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये -2 हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 क्योंकि इस साइड पे प्लस है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो एक ये फैक्टर आपके पास बन गया, 2 फैक्टर आपने फाइंड कर लिए हैं। सो यहाँ पे आपने आंसर में अब लिख देना है x-1, x-2 और x+3। ये आपके पास आंसर है, फैक्टर आपके पास बन चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में भी हमें वैल्यू दे दी गई है, x = -4 दिया हुआ है, हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे देख लें x³ है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो उसकी तो 0 पुट करेंगे। x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है -28 और कांस्टेंट टाइम है -48, वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसको एज इट इज़ आप नीचे ड्रॉप करते हैं और इसको फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, -4 और 0 ऐड होंगे तो -4 आ जाएगा, -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब आपने 28 में से जो है वो 16 को माइनस करना है, 1 में से 6 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 और साथ में ये माइनस का साइन क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है। -12 को -4 के साथ करेंगे तो 48 आ जाएगा और पॉजिटिव में आएगा। अब ये -48 और +48 क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास रिमाइंडर भी आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है, हमने क्या करना है फैक्टर बना लेने हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर लिख देंगे, r = कितना है जी 0, और आपके पास जो क्वोशंट है उसको भी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। वो आपके पास कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट करें लिखना, -2 लिखें, उसके बाद फिर x वाली वैल्यू होगी तो -4x लिख देंगे, फिर आपके पास x² होगा, इसकी ग्रेटर डिग्री x से तो x² आ जाएगा। अब ये आपके पास क्वोशंट आ गया है, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। अब यहाँ पे लिखेंगे x² और -12, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, -12x² आ रहा है, बिटवीन में दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके 12 बने और प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए। तो 6 और 2 ऐसी वैल्यू हैं कि जिसको आप अगर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा और प्लस माइनस करके 4 आ सकता है, मीन माइनस करके आएगा ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक हो गया। अब x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ गया x-6 प्लस 2 कॉमन लें, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x-6। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा x-6 और x+2 आ गया आपके पास। अब ये दो फैक्टर आ चुके हैं, तीसरा फैक्टर आप क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे। ये देखिए x-4 है, ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 0। तो ये जो x+4 है ये वाला फैक्टर भी आपके पास आ चुका है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे x+2, x-4 और x-6। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 में आपको जो वैल्यू दी गई है वो 2x4 है, +3x³ है, -4x² -27x -18 और फैक्टर अब आपको 2 दे दिए गए हैं, x = 2 और x-3। कोई मसला नहीं है, पहले हम 2 को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर बचेगा, जो रिमेनिंग क्वोशंट बचेगा ना, फर्स्ट को डिवाइड करके फिर उसको हम -3 के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो वैल्यूज़ है ना उसको आप राइट कर लेंगे। सो वैल्यू देखें आपके पास किस तरह से आएगी, राइट करें 2, फिर आपके पास क्यूब वाली वैल्यू का कोफिशिएंट 7, फिर x² का कोफिशिएंट -4, फिर x का कोफिशिएंट -27 और कांस्टेंट टर्म -18 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इस टर्म को आप नीचे मूव करवा लेंगे और ये जो फैक्टर है स्टार्ट वाला इसको लिखें, 2 टाइम कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखें आपके पास 7 और 4 है तो 7 और 4 को ऐड करें तो 11 हो जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 22। ठीक हो गया है, 22 आ जाएगा। अब 22 में से 4 माइनस करें 18 हो गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाएगा। 36 में से 27 आपने माइनस करने हैं तो माइनस आपके पास ये 18 है, सो 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18 आ गया। ठीक हो गया। अब ये आपके पास रिमाइंडर इधर से तो 0 आ गया। अब वैल्यू आपके पास ये वाली बच जाएगी क्वोशंट पे। अब आपने क्या करना है, ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ना ये -3 के साथ इसको डिवाइड कर ले, -3 इधर लिखें, ये वाली टर्म एज इट इज़ मूव करें, जैसे कि इसको सॉल्व किया है ना सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा ये। ठीक है। अब -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6 आ गया। 11 में से आप 6 जो है उसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5,
फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -15 और यहाँ पे आ जाएगा 3। 18 में से 15 माइनस किया 3 टाइम क्या हो जाएगा 9 माइनस का हो जाएगा। अब ये वैल्यू भी यहाँ से देखें आपके पास 0 हो गया। अब ये क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर दोनों आपके पास 0 आ गए। अब ये जो क्वोशंट है आप रिमाइंडर 0 राइट भी कर सकते हैं और क्वोशंट वाली वैल्यू आप लिख लें। यहाँ से कांस्टेंट टर्म 3 है, फिर प्लस लिखें, ये x की वैल्यू होती है 5x होगा, फिर ये स्क्वायर के साथ आप लिखेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इधर आप। ठीक है जी, ये वैल्यू ले लें। अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आप अगर लेना चाहें तो ये 3 लिख लें। अब ये देखें 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आ रहा है और 6 जो है वो 3 को 2 के साथ ही करके 6 भी आ जाएगा और 3 में 2 ऐड करके 5 भी आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे +2x और +3x ले लेना है वैल्यू। ठीक हो गया, यहाँ पे प्लस लगा लें। अब इन दोनों वैल्यू में से आप क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा x+1 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा x+1। अब x+1 अगेन कॉमन आ गया, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा 2x+3। अब ये दो फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, दो आपके पास क्वेश्चन से निकल आएंगे। किस तरह से, ये x = 2 है तो x -2 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पे मूव करेंगे। सो यहाँ पे फैक्टर फिर आप लिख देंगे कि x+1 है, इक्वल ना लगाएं, और फिर फैक्टर है 2x+3 है और दो क्वेश्चन के आ जाएंगे x -2 और x+3। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। बस दो वैल्यूज थी, दो वैल्यू में कोई मसला नहीं हुआ। फर्स्ट वैल्यू को आपने पहले डिवाइड कर लिया, जो आपके पास क्वोशंट आया उसको फिर आपने सेकंड वैल्यू के साथ भी उसी तरह से सॉल्व कर लेना है और फिर आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड दी क्वोशंट एंड द रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है, पोलिनोमियल उसने दे दिया है और डिवाइड किस पे हो रहा है, x+3 पे। तो पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x+3 को आपने 0 के इक्वल रखना है तो आपके पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक हो गया, अब -3 पे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब इसकी वैल्यू देखें, x4 का कोफिशिएंट क्या है 1 आप लिख देंगे, फिर x³ का लिखना है, यहाँ पे मिसिंग है तो उसकी प्लेस पे आप यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर x² का है यहाँ पे -10, फिर x का कोफिशिएंट दिया हुआ है -2 और कांस्टेंट टर्म है 4। काम वही है, आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे ही मूव करवाना है नीचे, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 और -3 और 0 क्या हो जाएगा -3। -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब 10 में से 9 माइनस करें -1 आ जाएगा। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आप देखें कि -3 को इसके साथ 3 हो गया। अब 3 में से आप 2 माइनस कर दें, सो देखिए आपके पास, सो यहाँ पे अब आ जाएगा 1। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3। अब 4 में से 1 माइनस कर दें तो 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। अब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, कोई मसला नहीं है, आप जो भी रिमाइंडर आए वो लिखना होता है। मीन जो लास्ट टर्म होती है वो आपके पास रिमाइंडर वाली होती है। तो रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना था। सो रिमाइंडर आ चुके हैं, आप राइट कर देंगे रिमाइंडर = 1 और क्वोशंट वाली इक्वेशन आप यहाँ पे राइट कर दें। क्वोशंट जो है वो आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आप यहाँ पे 1 लिख लें, फिर प्लस ये x वाली वैल्यू तो -x हो जाएगा क्योंकि 1 है, फिर ये x² x के बाद ग्रेटर डिग्री स्क्वायर तो ये फिर -3x² लिख देंगे आप। ठीक है जी, और फिर ये आपके पास x³ की वैल्यू हो जाएगी, x³ इस तरह से राइट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये रिमाइंडर फाइंड करना था, क्वोशंट फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, इफ x+1 एंड x -2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ - p x² + qx+2। कह रहा है अगर आपके पास x+1 और x -2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को आपने यूज करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो फैक्टर है इनकी वैल्यू निकाल लें, तो सेपरेटली आप वैल्यू फाइंड करेंगे इनकी। ठीक है जी, वो इस तरह से, क्योंकि आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, कंबाइन आप पुट नहीं करवाएंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में करवाया था, बल्कि आप सेपरेटली करवाएंगे तो दो इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। वहां से फिर हम p और q की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो फैक्टर में से आप वैल्यू निकाल लें, तो x+1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और इसी तरह से ये फैक्टर है आपके पास x -2 है तो ये 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो पहले आप जो है वो -1 जो है इसको पुट करवा लें, यहाँ पे -1 लिखें, इसकी वैल्यू आपने लिखनी है, क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, फिर x² में -p दिया हुआ है, x के साथ आपको कोफिशिएंट q नजर आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 2 राइट कर लें। 1 को आप एज इट इज नीचे ड्रॉप करेंगे, -1 को 1 के साथ किया -1, यहाँ पे वैल्यू आपके पास अब आ जाएगी -p -1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये -1 है तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, p + 1 हो जाएगा, इसको राइट करेंगे p + q + 1।
अब इसको 1 के साथ माइनस के साथ देंगे तो ये सारे साइन चेंज, माइनस पी माइनस क्यू और -1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 निकाल के 1 आ जाएगा, बाकी ये दोनों वैल्यू माइनस पी और माइनस क्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपने रिमाइंडर को यूज़ करना होता है। किसको आपने यूज़ करना है, जो रिमाइंडर आपके पास आया है ना उसको हम यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे प्लस है तो रिमाइंडर को आपने 0 के इक्वल रखना है। ठीक है जी। सो यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे माइनस पी माइनस क्यू +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें ना तो p को उधर ले जाएं और ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू पी। मैंने इस तरह से राइट कर लिया, 1 पहले लिख लिया माइनस क्यू और माइनस p को उधर ले गए तो पॉजिटिव p हो गया। ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप चलेंगे सेकंड वैल्यू के लिए। तो सेकंड फैक्टर की वैल्यू 2 आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे हमने इसको भी डिवाइड करवाना है। सो यहाँ पे हम पहले जाहिर है सिंथेटिक डिवीजन है तो हमें ये वाला बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। वही बात है, वैल्यू आपने कौन सी लिखनी है, यही वाली वैल्यू लिखनी है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर आपके पास 2 आ जाएगा। वैल्यू ये लिख लेते हैं, 1 है माइनस पी है क्यू है एंड 2 है। ठीक हो गया। अब ये 1 को आप क्या करेंगे, एज इट इज नीचे ड्रॉप करें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस पी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2p आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2p प्लस क्यू। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये 8 हो जाएगा, फिर माइनस 4p हो जाएगा और प्लस 2q हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया मैंने। अब 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, फिर माइनस 4p और प्लस 2q। अब ये जो रिमाइंडर है इसको आपने 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकालनी है। तो 10 माइनस 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने क्योंकि उसने कहा ये फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो उनकी वैल्यू पुट करके आप 0 के इक्वल इसको रख सकते हैं। ये क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था हमें कि ये उसके फैक्टर है, इसलिए आपने फैक्टर की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है ना उसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ से आपने वैल्यू अगर निकालनी है तो आप ये कर सकते हैं कि वैल्यू पुट करवा देते हैं। वैल्यू किस तरह से निकालेंगे कि जो p की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो ये p वाली वैल्यू आप इसमें पुट करवा दें। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 1 में से आपने वैल्यू ली 10 लिखें, माइनस 4 लिखें, p की वैल्यू 1 माइनस क्यू लिखें, प्लस 2q इज इक्वल टू 0 राइट कर लिया। इसमें आपने जो है वो p की वैल्यू इस प्लेस पे पुट करवाई है। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 4q प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अब ये 10 में से 6 माइनस करें, 6 हो जाएगा। उस 6 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, -6 हो गया और ये हो जाएगा 6q। आपको q की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे -1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप 6 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड होगा तो 6 1 टाइम 1, तो ये -1 आ गया। q की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दें। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं q इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करवाते हैं q की प्लेस पे। तो इक्वेशन 1 थी 1 माइनस क्यू था तो माइनस ये इक्वेशन वाला माइनस। ठीक हो गया। यहाँ पे है सॉरी, ये देखिए ये माइनस और वैल्यू उसकी भी -1 आई है और यहाँ पे क्या है p, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू p और p की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है व्हेन दी पोलिनोमियल 4 + 2x³ + 4x² + 13 इज डिवाइडेड बाय x + 1 द रिमाइंडर इज 16। वो कह रहा है जब आपके पास ये वाली पोलिनोमियल है, इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। वैल्यू आपने k की फाइंड करनी है तो हमने अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है। तो पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0। x को मूव करवाएं -1। अब आपने क्या करना है, पहले f(x) राइट करेंगे। अब ये पोलिनोमियल है, इसको f(x) बना लें तो ये हो जाएगा 4x4 + 2x³ + 4x² + 13। ठीक हो गया। अब f(-1) जब आप लेंगे तो x की प्लेस पे -1 पुट करें, 4 -1 पावर में 4 + 2 लिखें, यहाँ पे -1 लगाएंगे और क्यूब आ जाएगा, +4 लिखेंगे, x² की प्लेस पे -1 और प्लस ये हो जाएगा 13। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं तो ये वैल्यू 4 और ये आ जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा -1, क्योंकि पावर ऑड नंबर है तो माइनस जो है वो साथ आएगा और माइनस ये स्क्वायर लगा लें तो ये +k हो जाएगा और यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा, आप लिख भी लेगा लिखना चाहते हैं और +13 आप राइट कर लें।
अब देखें आपके पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 -2 आ जाएगा ये, और प्लस के और प्लस 13, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू जो आ रही है 13 और 4 17 में से 2 माइनस किया तो 15 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा। और इस साइड पे अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि जब x+1 उस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 16, तो वो वाला जो 16 है वो अब यहाँ पे आप पुट करवा लेंगे f(-1) की प्लेस पे। यहाँ पे आपको k की वैल्यू चाहिए तो 15 को इधर ले आए, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, के इधर ही रहेगा, 16 में से 15 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू देखें इस तरह से इजी मेथड में आपके पास आ चुकी है, k = 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है व्हेन दी पोलिनोमियल, ये वाली पोलिनोमियल है, इस पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आता है। सेम कॉपी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x+1 = 0। यहाँ से पहले आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, -1 आ गई। f(x) आप राइट करेंगे, f(x) = ये पोलिनोमियल है, आप राइट करें x³ + x² + x और प्लस के। जब आपने अब वैल्यू x की प्लेस पे क्या पुट करवानी है -1, सो f(-1) लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, x की प्लेस पे -1 पावर एज इट इज, प्लस x की प्लेस पे -1 पावर ऐसे ही, x की प्लेस पे -1 और ये प्लस के ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं, अब -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये -1 और प्लस के हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। और ये f(-1) है, इसकी प्लेस पे अब 7 लिखना है, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर 7 के इक्वल, तो 7 लिख दें। अब आप लिखेंगे 7 = ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये -1 और प्लस के आ जाएगा। अब -1 को आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, +1 हो जाएगा = के। सो के की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ चुकी है, जो कि आई है 8। 7 में 1 ऐड करें तो 8। यही आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करना था, तो इजीली जो है ये सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को लेना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। उसने कहा है कि आपके पास जो है x+1 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p और q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये तो मुश्किल काम ही नहीं है। आपने क्या करना है जी, एक बार ये फैक्टर लेके इस इक्वेशन में पोलिनोमियल में पुट करवा लें, एक बार ये करवा लें, 2 इक्वेशन आ जाएंगी, वहाँ से हम जो है p और q की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो आपको जाहिर है ये फैक्टर में से वैल्यू लेनी पड़ेगी, x+1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे f(-1) इक्वल, अच्छा अब इसको मैंने f(x) नहीं कहा आपने, इसको चलें अभी यहाँ पे राइट ही कर लेते हैं, f(x) ही लिखते हैं, x³ + px² लिखेंगे, फिर प्लस qx लिखेंगे और +3 राइट कर देंगे, ठीक है जी। अब आपने लेना है f(-1), x की प्लेस पे -1 पावर में 3 प्लस p x की प्लेस पे -1 पावर ऐसे ही प्लस q x की प्लेस पे -1 और +3, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब आप इक्वल लगाएंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, ये माइनस प्लस p हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा और p के साथ मल्टीप्लाई होकर p आ जाएगा, और ये -q आ जाएगा और ये +3 आ जाएगा। इधर आपके पास 0 होगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ये फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए आपने यहाँ पे फिर 0 लगा लेना है। अब आप इक्वल लिखेंगे और ये 3 में से 1 माइनस किए तो 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। क्या वैल्यू हो जाएगी 2, तो p - q और +2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से q की वैल्यू निकालना चाहें या p की मर्जी आपकी, q को हम ले जाते हैं, जाहिर है ये नेगेटिव है तो इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा और इधर p + 2 रह जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब सेकंड फैक्टर है आपके पास x - 2 को लें, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, नाउ = 0 के रखें, इसकी वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी 2। तो f(2) जब आपने लेना है तो इधर आप 2 लगा लेंगे -1 की जगह पे, ठीक है। 2 लगाएं, इधर क्यूब प्लस p लगाएं, इधर 2 लगाएंगे और स्क्वायर प्लस q लगाएंगे, 2 और +3 हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 2 का क्यूब लें जी 8 होता है, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4p आ जाएगा और +2q और +3 हो जाएगा, ठीक है जी।
इधर आप 0 लगा लें, क्योंकि उसने कहा था ये अगर फैक्टर है तो फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, इसलिए फिर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। और ये 8 में 3 ऐड करें तो 11 + 4p + 2q। ठीक हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में से आपके पास जो वैल्यू थी ना q की, उसको पुट करवा लेते हैं। ये जो वैल्यू है ना q की प्लेस पे उसको पुट करवा लेते हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हमने वैल्यू ली, इधर लिखें 11 + 4p + 2q की प्लेस पे ये वैल्यू लगा लें जो कि है p + 2 = ये वाला 0 आप इस साइड पे लिख लें। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 11 + 4p + 2p और +4 = 0। 11 को 4 में ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा और 4 को 2 में ऐड करेंगे तो 6p + 0। आपको p की वैल्यू चाहिए, 6p को इधर रहने दें, 15 को उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से देखें आपके पास p = -15/6 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 3 टाइम, 3 2 टाइम 6 और 3 5 टाइम 15। सो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं आंसर। सो जो हमारे पास आंसर बन रहा था वो आंसर आ रहा था हमारे पास p = -5/2। ठीक हो गया, p की वैल्यू आ गई। अब आपको q की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे p = -5/2 पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो थी आपके पास वो थी p + 2, तो p की प्लेस पे आप ये वैल्यू लिख लें, -5/2 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे 2 था = q था इधर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 -5 एज इट इज, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे क्योंकि एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 4 हो गया = q। अब -5 में से 4 माइनस करें, -1 ओवर में क्या आ जाएगा, 2 = q। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई q की और p की आपने फाइंड किया, वो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई है ये वाली। तो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूज फैक्टर थ्योरम को यूज करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज ने निकाल के आपको दे दी गई है कि ये जो पोलिनोमियल है इसके रूट्स -2 और 2 दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, पहले तो पोलिनोमियल को आप राइट कर लेंगे। f(x) आपके पास यहाँ पे बनेगा 2x³ + 4x² + ax एंड +b। ठीक है, एक वैल्यू उसने -2 दी है तो इसी को हम ले लेते हैं, f(-2) लिखें, इक्वल लगाएं 2 ये वाला x की प्लेस पे -2 पावर में 3 + 4 लिखेंगे, x² है तो -2² हो जाएगा, प्लस a और x की प्लेस पे -2 और यहाँ पे हम लगा लेंगे +b। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा 2 और -8, क्यों, क्योंकि -2 का क्यूब जो है वो 8 होता है और माइनस जो है वो और नंबर की वजह से माइनस ही रहेगा, और +4 -2 का स्क्वायर आप लें तो 4 आ जाएगा और ये -2a हो जाएगा और +b आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास उसने कहा है ये रूट्स है, जब ये रूट्स है तो रिमाइंडर इक्वल 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, 0 लिखें, इक्वल लें, ये -16 हो जाएगा, +16 -2a और +b। ये -16 +16 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 = -2a + b। अब -2a को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल b। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड रूट है जो लेना है वो 2 था, सो f(2) लिखेंगे, इक्वल लगाएं, 2x³ है तो 2x की प्लेस पे 2 लिखें, यहाँ पे क्यूब लगाएं, प्लस 4x² है तो 2 लिखें, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a है और इधर x है उसकी प्लेस पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस b है। ये आपके पास पोलिनोमियल है जिसमें मैंने x की प्लेस पे 2 पुट करवाया। पोलिनोमियल आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इक्वल लगाएंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a हो जाएगा और ये प्लस b रूट्स है तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो इसको आपने 0 के इक्वल राइट कर लेना है। अब आप देखें जी, इक्वल लगाएं, अब ये 8 2 16 +16 प्लस 2a प्लस b = 0, इक्वल लगाएं, ये 0 अभी इधर ही रहने दे, 16 में 16 ऐड करें तो 32 प्लस 2a और प्लस b हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब इक्वेशन 1 में जो b की वैल्यू है ना, b की हमारे पास, उसको इसमें पुट करवा लेंगे। सो यहाँ पे हम अब राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 में से b की वैल्यू ली, इधर 0, अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं,
32 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस b की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे आपके पास 2a, उसको हम यहाँ पे पुट करवा लेंगे 2a, इसकी प्लेस पे हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ये 2a ऐड होके 4a हो जाएगा और 32 को आप उधर ले जाएं तो -32 हो जाएगा। 0 है तो ज़ाहिर मैंने डायरेक्ट इसको लिख लिया है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो ये वैल्यू आ गई, हमें एक ही चाहिए तो a को इधर रहने दें, 4 को मूव करवा लें, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कटिंग होगी सो -8 आ जाएगा क्योंकि 4 8 टाइम 32 होता है। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -8। अब आप इसको पुट करवा लेंगे, पुट a इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करवाएंगे, वो आपके पास थी 2a प्लस इज इक्वल टू b था, तो a की प्लेस पे आप -8 लगा लें तो 2 लिखें, a की प्लेस पे -8 इज इक्वल टू b लिखा, -16 इज इक्वल टू b। सो b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -16 और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।